डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप सभी को पता है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें प्रेजेंट होने वाला हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को शो करता है। तो अब इस नंबर लाइन पर जो है इंटेजर्स को कैसे शो किया जाता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन देख रहे हो, यहाँ पर हमने मिडल में जीरो ले लिया है और हर एक साइड में, इस जीरो के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक एक यूनिट डिस्टेंस लिया है। और इस एक एक यूनिट डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने निगेटिव इंटेजर्स रिप्रेजेंट किए हैं और राइट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव इंटेजर्स रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी, कि जीरो इज ऑलवेज इन द मिडल। जीरो हमेशा मिडल में ही रहेगा। जीरो जो है ये बिल्कुल एक पोल की तरह है इस नंबर लाइन पर इंटेजर्स को रिप्रेजेंट करते वक्त। और सेकंड थिंग कि पॉजिटिव इंटेजर्स हमेशा राइट में रहेंगे और निगेटिव इंटेजर्स हमेशा जीरो की लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। आया यहाँ पर आपको समझ में? अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि हर एक नंबर जो है एक एक यूनिट की दूरी पर है। तो जैसे हम इधर से स्टार्ट करते हैं, समझो हम एकदम लेफ्ट मोस्ट नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस लेफ्ट मोस्ट नंबर के बाद आएगा कौन सा, 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो नंबर एकदम लेफ्ट मोस्ट साइड में होता है वो कहलाता है प्रीडेसर। यानी कि ये जो -4 है ये -3 का प्रीडेसर है और -3 जो है ये -4 का सक्सेसर है। यानी कि एक यूनिट के दूरी पर कोई भी दो नंबर ले लीजिए। समझो हम यहाँ पर ये दो नंबर ले लेते हैं 2 और 3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि 2 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 3, और 3 का प्रीडेसर 2। आया यहाँ तक समझ में? हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डरिंग या कंपैरिजन ऑफ इंटेजर्स। यानी कि कौन सा इंटेजर बड़ा है, कौन सा इंटेजर छोटा है, ये हम कैसे तय करेंगे। तो वो तय करने के लिए हम एक ही क्राइटेरिया लगाते हैं कि इस नंबर लाइन पर जो नंबर किसी भी नंबर के लेफ्ट मोस्ट साइड में होगा या जो नंबर लेफ्ट मोस्ट साइड में होगा वो छोटा होगा और जो राइट मोस्ट साइड में होगा वो बड़ा होगा। यानी कि देखो, बाकी जो अपने नेचुरल नंबर से या होल नंबर से उनके कंपैरिजन के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। तो आपको पता है कि 0 से 1 बड़ा होता है, 1 से 2 बड़ा होता है, 2 से 3 बड़ा होता है, 3 से 4 बड़ा होता है। यानी कि इस नंबर लाइन पर जैसे हम राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते जाते हैं तो नंबर जो है वो कैसे होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। अब इसी लॉजिक को हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसी लॉजिक को हम लेफ्ट मोस्ट साइड की तरफ लेकर आते हैं। अब देखिए लेफ्ट मोस्ट साइड में क्या हो जाएगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट में कौन सा नंबर है, -4, उसके बाद -3, -3 के बाद -2, -1, 0। अब उसी लॉजिक को यहाँ इम्प्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि -4 -3 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है और -1 0 से छोटा है। तो आपको आया समझ में? अब यहाँ पर हमें दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला क्या, कि जो नंबर लेफ्ट मोस्ट साइड में होगा वो छोटा होगा और जो नंबर राइट मोस्ट साइड में होगा वो बड़ा होगा। अब यहाँ पर इसी कंपैरिजन को थोड़े एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं। समझो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा -57 और दूसरा नंबर है मेरा 5। ठीक है, एक नंबर है -57, दूसरा नंबर है 5। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो अगर आप यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इससे आगे हम पढ़ेंगे ही। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो 51 हमें बड़ा दिखता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर इसी ऑर्डरिंग को, नंबर लाइन पर जो ऑर्डरिंग दिख रही है इसी ऑर्डरिंग को हम फॉलो करते तो -57 इधर कहीं बहुत लेफ्ट मोस्ट में चला जाएगा 5 की तुलना में, जबकि 5 कहाँ आएगा, राइट मोस्ट साइड में आएगा। तो फिर कौन सा नंबर बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा। आया समझ में? अब उसके बाद एक नंबर है हमारे पास 0, दूसरा है 1, कौन सा बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। अब हमारे पास 0 है और -1 है तो कौन सा बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि निगेटिव इंटेजर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन
जीरो एंड पॉजिटिव इंटेजर्स, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो अब यहाँ पर आपको ये जो ऑर्डरिंग है या कंपैरिजन है ये समझ में आ गया। अब यहाँ क्या हो रहा था, जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, एक नंबर पॉजिटिव था, एक नंबर निगेटिव था। और जीरो के बारे में अगर हम बात करें तो जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो क्या करें, समझो हमारे पास एग्जाम्पल है -15 और -2 में हमें कंपैरिजन करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि कौन सा नंबर लेफ्ट मोस्ट में आएगा नंबर लाइन पर, तो कौन सा नंबर लेफ्ट मोस्ट में आएगा, -15, इसलिए -15 -2 से छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला, निगेटिव इंटेजर्स जीरो और पॉजिटिव इंटेजर्स से छोटे होते हैं, और यदि दो निगेटिव इंटेजर्स में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो निगेटिव इंटेजर जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, इंटेजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू इंटेजर की क्या होती है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन, यानी बिना किसी डायरेक्शन के जब किसी इंटेजर की वैल्यू बताई जाती है तो वो वैल्यू कहलाती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज a इज एन पॉजिटिव इंटेजर, कोई एक a है जो पॉजिटिव इंटेजर है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, समझो मुझे 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, इस तरीके के साइन के बीच में। इसका मतलब हो गया कि मैं 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हूँ। अब इस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पॉजिटिव इंटेजर की एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को छोड़कर उसके बराबर ही आती है। अब यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये क्या है, ए हमारा निगेटिव इंटेजर है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, समझो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हूँ -2 की। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, कोई साइन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसका निगेटिव वैल्यू। तो अब इसका निगेटिव वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका निगेटिव वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा सिंपली 2। अब जीरो तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर जरूर मैंने लिखा है कि ये पॉजिटिव साइन, तो ये सिर्फ ये शो करने के लिए लिखा है, ठीक है, कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरीके से आएगा। अब इसको हम थोड़े दूसरे तरीके से समझते हैं। समझो मैं किसी पॉजिटिव इंटेजर a की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हूँ तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी। समझो मैं निगेटिव a की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हूँ तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी आएगी, सिंपली a आएगी। और आपको तो पता है कि 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, और इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के बराबर ही आएगा। कब, जब a जो है वो हमारा इंटेजर जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बराबर यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। कुछ फीडबैक की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।